बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है हिंदू बरादरी के एक बड़े हिस्से की जानिब से, जिसको रामनवमी कहते हैं। रामनवमी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस रोज़ कहा जाता है कि राम साहब जो थे वो पैदा हो गए थे, तो इसलिए रामनवमी मनाया जाता है। अब हर एक को राइट है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है कि उस सेलिब्रेशन जो होती हैं, अगर ये खुशी की बात है उनके लिए रामनवमी सेलिब्रेट करना, लेकिन किसी को ये राइट नहीं कि अपनी खुशी में दूसरों को तंग किया जाए। इस बार जो रामनवमी मनाई गई इंडिया के अंदर, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा जो इंडियन हिस्ट्री में वायलेंट किस्म के रामनवमी थी उनमें से एक थी। वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक सैकड़ों लोगों को जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिदों को जलाया गया। और अभी मैं वीडियोस शेयर करता हूं, यहाँ ब्रॉडर व्यू में मैं कोई बात ऐसे ही बिना प्रूफ के नहीं करता हूं, शेयर करूंगा। इंडिया भर से बेशुमार वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं, जो कि सबके सबको मैं नहीं लगा सकता यहाँ पे, लेकिन कुछ एक यहाँ पर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बिहार के अंदर मस्जिद जला दी गई, वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों के घरों दुकानों को जलाया गया, गुजरात के अंदर क्या कुछ होता रहा, ये सारा आपको दिखाता हूँ। पहले आप देखें मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसके साथ इस रामनवमी पे क्या क्या जुल्म होता रहा, कैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो मस्जिद हैं उसको वेंडलाइज किया गया, जलाया गया। ये सारे वाक़यात आप ज़रा इन वीडियोज़ के अंदर देखें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। साला भाई तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हिंदी का बच्चा लो, नहीं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते। सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं लगा सकते। बुलाओ लोग, पूरा मोहल्ला आगे का वीडियो करो, इधर आगे करो। रहल नहीं, अपना कुछ नहीं, हम चारों को सटल तो ये होता रहा रामनवमी के अंदर। हिंदुत्व के जो गुंडे दहशतगर्द हैं वो दनदनाते फिर रहे थे तकरीबन हर जगह, और पुलिस क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो पुलिस वालों को भी आदेश था कि जी हल्का हाथ रखें इनके ऊपर। सिर्फ मुस्लिम बिरादरी नहीं, क्रिश्चियन बिरादरी के ऊपर भी ब्रूटल क्रैकडाउन होता रहा। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से ये मुझे मौसूल हुई है। क्रिश्चियन बिरादरी का चर्च था, उसको अटैक किया गया, उसमें जो इबादत कर रहे थे लोग उनको भी मारा पीटा गया। ये ज़रा देखें, उसके बाद में मज़ीद इस पर बात करता हूँ। प्रोग्राम ही हो रहा था, एकदम अचानक ये लोग मारपीट करने लग गए। हम लोग यहाँ के मेंबर है कि मेंबर है, तो यहाँ क्या होता है? मेरा हॉस्पिटल है। हिंदू संगठन के लोगों का। अरे आप पहचानते नहीं क्या? हम पहचानते हैं, हम लोग फिर अरे पहचानते तो तुम लोग पक्ष नहीं दो। एक मिनट, कौन लेके आया तेरे पापा को नीचे? अब देखें ये सूरत हाल है, सिर्फ मुसलमान नहीं क्रिश्चियन बिरादरी भी वहाँ पर जो है वो अजाब का शिकार है। और अजब बात ये भी सामने आई, एक तो वीडियो देखकर मैं बड़ा हैरान हो गया कि हिंदुत्व के जो दहशतगर्द हैं, गुजरात के अंदर एक हिंदुत्व के दहशतगर्द थे,
वो कह रहे हैं पुलिस वाले ने अगर हमारे ऊपर हाथ डाला, विश्व हिंदू परिषद जो दहशतगर्द ग्रुप है उसके गालिबन ये मेंबर थे, कह रहे हैं कि अगर हमारे बंदों को पकड़ा गया, दहशतगर्दी फैलाने की वजह से पकड़ा गया अगर, तो हम 2002 को रिपीट करेंगे, यानी गुजरात के जो 2002 वाले दंगे थे उनको रिपीट करेंगे अगर हमें रोका गया दहशतगर्दी करने से। दिस इज़ अ टेररिज्म बेसिकली। इस तरह से माइनॉरिटीज़ को हरासा करना, टेरराइज करना, उनको डराना धमकाना, ये दहशतगर्दी है असल में। इसीलिए मैं इनको टेररिस्ट कहता रहता हूँ। हरकतें इनकी असल में टेररिज्म के उस जुमरे में आती हैं। मारपीट भी कर रहे हैं, दंगा फसाद, किलिंग्स, दूसरों की प्रॉपर्टीज जलाना, ये क्या है? ये सब टेररिज्म के एक्ट हैं असल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गोदी मीडिया के अंदर इनको टेररिस्ट नहीं कहा जाता, बल्कि इनको एक हीरो बना के पेश किया जाता है। इसमें कौन सी बहादुरी है कि आप अनआर्म्ड माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले करते हैं, अगर उनके दुकानों घरों को जलाते हैं? इसमें बहादुरी कौन सी है? अगर आप में इतनी ज़्यादा बहादुरी भरी हुई है ना, तो जाके चाइना के बॉर्डर पर जाएं या पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएं और उधर आप अपनी बहादुरी दिखाने का मौका हासिल करें, गवर्नमेंट से दिखाएं उधर बहादुरी भाई। और ये इस तरह तो कोई बहादुरी नहीं है कि किसी के पास कोई वेपन्स नहीं, कुछ भी नहीं है, आप उनके घरों में घुस जाते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं और उनकी मस्जिदें जलाते हैं। इसमें बहादुरी नहीं, ये बुज़दिली है बेसिकली। और ये बेगैरती कहूँ, इसको मैं क्या कहूँ, मुझे कभी कभी वर्ड्स नहीं मिलते कि अनआर्म्ड लोग हैं, चर्च के अंदर बैठ के इबादत कर रहे हैं, उधर जाके घुस गए और आपने उनको मारा पीटा और उनकी इबादतगाह तोड़ दी। इसमें बहादुरी क्या है भाई? ये जरा देखें, गुजरात के एक बोने हैं वीएचपी के दहशतगर्द, कैसे चीख चिल्ला के पुलिस को भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम पे हाथ डाला गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक मिनिटाમાં કોઈ નહીં રાખ્યો આ બાજુ કેમેરો ફેરો અહીંયાથી પથ્થર આવે છે અને સૌપ્રથમ બીજી વસ્તુ એ કે જે અમારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના એક પણ કાર્યકર્તાની ધરપકડ થઈ, યાદ રાખજો અમારો કોઈ વાંક નથી। 2002 વડોદરાને ઘેરી વળીશું ધંધે ચવાડી જાતને મસ્જિદ પાર્ટી ચાલુ થયો પથ્થર મારો જ્યારે ગૌ રક્ષકની રેલી અહીંયા લગીને પોપડી રેલી અહીંયા લગીને પહોંચી નહીં। આ પાકિસ્તાન નથી, આ ભારત છે, હિન્દુઓનું ભારત છે। બંદોબસ્ત એક જ નતો, બંદોબસ્ત બાળીઓને કાઢી કાઢીને મારશું પોલીસે છોડી જશે। બંદોબસ્ત પોલીસની હાજરીમાં પોલીસને કહેવા માંગુ છું, ગુજરાત પોલીસને કર્ણાવતીમાં દોડાઈને માર્યા હતા, ભૂલશો નહીં। કર્ણાવતીમાં તમારી પોલીસને દોડાઈને મારી છે। મટન બિરયાની, ચિકન બિરયાની ના વ્યવહારો બંધ કરી દો, હરામનું ખાવાનું, આ સુન્નતોની औलादोનું ખાવાનું બંધ કરો। અને મારા એક પણ કાર્યકર્તાની જો ધરપકડ થઈ, આખું વડોદરા ભડકે ભરશે। अब ये सूरत हाल है। देखिए ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रियासत फेल हो चुकी है ना। 2014 से लेके जब से हिंदुत्व के ठगों की गवर्नमेंट आ गई है, तो उन्होंने इनको सज़ा देने की बजाय, अब ये टेररिज्म के एक्ट हैं सारे, आपने इनको सज़ा ही नहीं दी बेसिकली। आपने मीडिया के अंदर बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हेट स्पीच को प्रमोट किया, क्योंकि आपको वोट बैंक का फ़ायदा हो रहा था, हिंदुत्व का नज़रिया बढ़ने से आपको ज़्यादा वोट मिल रहा था, तो आपने इसको अलाउड कर दिया। लेकिन अब वो बात हेट स्पीच से बढ़ के वायलेंस की तरफ हो रही है। कोई ऐसा त्यौहार नहीं आ रहा जिसके अंदर जो है वो इस तरह के वायलेंट सीन्स हमें नज़र ना आए। पहले कहाँ होता था इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता था ऐसे, मतलब पहले नहीं होता था इस तरह से। अगर कहीं ओकेजनली कोई वाकया हो गया तो हो गया, लेकिन अब तो हर गली मोहल्ले का किस्सा बन गया है। हर स्टेट से इस तरह की, साउथ इंडिया थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन बाकी के इंडिया में तो हो रहा है ये सारा कुछ। तो यहाँ पर बैठ के सोचना पड़ेगा इंडिया के पॉलिसी मेकर्स जो भी हैं कि वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अगर सोसाइटी इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड होगी, इतना ज़्यादा दंगा फसाद होगा, तो इंडिया को तो एक्सटर्नल दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है भाई। बहरहाल इंडिया के अंदर जो भी डीप स्टेट है, अगर जुडिशरी वहाँ पर अभी भी एक्टिव है तो कम से कम उनको इस तरह का कोई एक्शन उठाना चाहिए भाई। अगर जिस जगह पे हो रहा है तो वहाँ के 2-4 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दें जो फेल हो जाते हैं इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। तो कुछ तो करें, कुछ तो होता हुआ नज़र आए ना माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अभी मसला ये कि कुछ नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 2-4 को पुलिस पकड़ के अंदर करती है, दूसरे तीसरे दिन वो छूट जाते हैं और दोबारा से वो दंदनाते फिरते हैं। बल्कि उनकी मजीद जो दीगर साथी गुंडे हैं उनके अंदर जो है वो मजीद उसकी अहमियत बढ़ जाती है कि ये जेल में रह के आया है, दादागिरी के केस में जेल में रहकर आया। तो मेरे ख्याल से इंडिया को अपनी ये जो तेज़ी से बिगड़ता हुआ सोशल ऑर्डर है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जो कैंसर है ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर फैल रहा है और ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है।